Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Venom 3. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है और नल को दिखाया जाता है जो कि एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। एक्चुअल में यूनिवर्स के बनने से पहले चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड बना और रोशनी का उदय हुआ तो नल को ये बात नागवारा हुई और उसने कुछ ऐसे क्रिएचर बनाया जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है, जिनका दिमाग नल से कनेक्टेड था। अब क्योंकि नल फिर से अंधेरे का साम्राज्य कायम करना चाहता था तो उसने सिम्बियोट्स को अलग अलग प्लैनेट को तबाह करने को कहा और आगे दिखाया गया कि नल के कहे अनुसार कई प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिए गए। लेकिन एक बार जब सिम्बियोट्स कहीं पर जंग लड़ रहे थे तो अचानक उनका नल से कनेक्शन टूट गया और उन्हें समझ आ गया कि नल कैसे उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सभी सिम्बियोट्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसे किंडार प्लैनेट में कैद कर लिया। लेकिन अब नल आजाद होना चाहता है और उसे इस प्लैनेट से आजाद होने के लिए एक खास एनर्जी की जरूरत है जिसे कोडेक्स कहा जाता है। एक्चुअल में कोडेक्स एक खास तरह की एनर्जी है जिसमें सिम्बियोट का कोई होस्ट अगर मर जाता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है तब कोडेक्स बनता है। जब 2018 की वेनम मूवी में राइट सिम्बियोट्स ने एडी पर हमला किया था तो एडी की वहीं पर मौत हो गई थी, लेकिन वेनम ने फिर से एडी को जिंदा कर दिया। अब इसी वजह से उसकी बॉडी में कोडेक्स बन गया जिसे नल ने महसूस कर लिया था और अब नल कोडेक्स को पाना चाहता था ताकि वो किंडार प्लैनेट से आजाद हो जाए। इसलिए हम देखते हैं कि नल ने एक प्लान बनाया ताकि वो कोडेक्स को ढूंढ सके। इसलिए नल ने जेनोफेस नाम की खतरनाक मॉन्स्टर प्रजाति को बनाया जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता और वो बिना सोचे वही करते हैं जो कहा जाता है। इसलिए जेनोफेस कोडेक्स को ढूंढने के लिए सारे यूनिवर्स में फैल जाते हैं और कोडेक्स को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एडी और वेनम को देख पाते हैं जो बार में किसी से बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक पोर्टल ओपन होता है जो एडी को खींचकर अपने अंदर ले जा लेता है। आगे हम देख पाते हैं कि एडी और वेनम अब एक दूसरे ही यूनिवर्स में पहुंच गए हैं, जहां जाकर एडी को पता चलता है कि पूरी दुनिया की पुलिस उसे और उसके सिम्बियोट को ढूंढ रही है क्योंकि उसके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम है। अब इससे बचने के लिए एडी एक प्लान बनाता है। वो एक जज को जानता था जिसके खिलाफ उसके पास बहुत सारे सबूत थे, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करके अपने सारे क्राइम को हटवाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि एडी न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है और वो वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं एक इंपीरियल नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो कि एलियन की स्टडी करता था, जिन्हें एडी और वेनम के बारे में पता चल जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो एडी और वेनम को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो उसके सिम्बियोट को हासिल करना चाहते थे। इसलिए वो एडी और वेनम के पीछे पड़ जाते हैं। एक्चुअल में इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइंटिस्ट और एक आर्मी की टीम थी जिसका लीडर रेक्स स्ट्रिकलैंड था और उसने कई साल पहले भी ऐसे कई सिम्बियोट को पकड़ा था जो कि एक मेटेराइट के थ्रू पृथ्वी में आए थे। वहीं इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट उन सिम्बियोट की स्टडी कर रहे थे। इधर जैसे ही रेक्स स्ट्रिकलैंड को एडी के बारे में पता चला तो वो एडी की तलाश में सीधे मैक्सिको पहुंच गया, जहां वो उसी बारटेंडर से मिलता है जिससे अभी थोड़ी देर पहले एडी ने बात किया था। जहां जाकर रेक्स स्ट्रिकलैंड को एडी के सिम्बियोट का एक टुकड़ा मिल जाता है जो कि एडी से गलती से छूट गया था और हम देख पाते हैं कि रेक्स स्ट्रिकलैंड उस बारटेंडर को भी पकड़ कर ले आता है ताकि वो उससे एडी की इंफॉर्मेशन निकलवा सके। आगे हम देखते हैं कि रेक्स स्ट्रिकलैंड बारटेंडर उस सिम्बियोट के टुकड़े को ले आता है एक एरिया 51 नाम की जगह पर और यहीं पर इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। एक्चुअल में एरिया 51 नाम की जगह अब बैन होने वाली है क्योंकि सरकार को ये बात पता चल गई है कि यहाँ पर काफी इलीगल एक्सपेरिमेंट होते हैं और इसलिए यहाँ पर एक एसिड चैम्बर बनाया गया है ताकि उस एरिया 51 नाम की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन इसी दौरान इंपीरियम वालों को पैट्रिक मलिगन के बारे में पता चला जो कि अभी मरा नहीं था। एक्चुअल में वेनम 2 मूवी के एंड में हमें दिखाया गया था कि पैट्रिक मलिगन की बॉडी में एक सिम्बियोट चला गया था, उसने उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया था जिससे सभी को यकीन हो गया कि पैट्रिक मलिगन मारा गया है। लेकिन इंपीरियम वालों को पता चला कि वो एलियन के कांटेक्ट में आया था, इसलिए वो उसे पकड़कर एरिया 51 नाम की जगह में ले आए ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। जिसके बाद उन्होंने पैट्रिक मलिगन की जान बचाने के लिए एक अलग ही सिम्बियोट को उसके अंदर इंजेक्ट किया जो सिम्बियोट पैट्रिक मलिगन से कनेक्ट हो गया
जिसके थ्रू साइंटिस्ट को राजा नल की पूरी सच्चाई पता चल गई कि कैसे वो ब्रह्मांड की सारी दुनियाओं को डिस्ट्रॉय करके अंधेरे का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। और हम सभी सिम्बियोट नल से बचकर भाग रहे थे क्योंकि वो हम सबको मारना चाहता है, और क्योंकि सभी सिम्बियोट का दिमाग नल से कनेक्टेड था, इसलिए पैट्रिक मलिगन का सिम्बियोट ये बात जान जाता है कि नल को कोडेक्स चाहिए जो एडी और उसके सिम्बियोट के पास है, जिसे पाने के लिए नल ने जेनिफेस नाम के क्रिएचर को भेजा है। अगर धोखे से भी कोडेक्स नल के हाथ लग गया तो वो पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर देगा, और हमारे पास नल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम उस कोडेक्स वाली एनर्जी को खत्म कर दे। और उसे खत्म करने के लिए हमें एडी वाले सिम्बियोट या उसी को खत्म करना होगा, जिससे कि वो कोडेक्स वाली एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद रेक्स स्ट्रिकलैंड अब एडी को मारने का डिसाइड कर लेता है। इधर हम जेनोफेस को देखते हैं जो अर्थ में आ गए होते हैं और वो कोडेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। एक्चुअल में जेनिफेस बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएचर थे, लेकिन ये कोडेक्स को तभी देख पाते थे जब सिम्बियोट अपने होस्ट में पूरी तरह से जुड़ जाता था, यानी कि वेनम अपने असली रूप में आ जाता था। दूसरी तरफ हम एडी और वेनम को देखते हैं जो न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास एरोप्लेन के टिकट के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो एरोप्लेन की छत में ही लटक जाते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क भी पहुंच जाएं और पुलिस से भी बच जाएं। लेकिन इसी वजह से वेनम को अपने होस्ट से पूरी तरह से जुड़ना पड़ता है, और इसी वजह से जेनोफेस उन्हें देख लेते हैं और उन्हें वो कोडेक्स वाली एनर्जी महसूस हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जेनोफेस उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एडी और वेनम जेनोफेस को एरोप्लेन के पंखे में फंसाकर वहां से भाग जाते हैं और एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर वेनम को भी ये बात पता चल जाता है कि वो जेनोफेस उसके पीछे क्यों लगा है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसे कोडेक्स चाहिए। इधर हम जेनोफेस को देखते हैं जो अभी भी मरा नहीं था, और वेनम एडी को नल की सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि उसे कोडेक्स क्यों चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वेनम जेनोफेस से बचने के लिए अपने असली रूप में नहीं आता, बल्कि वो घोड़े को अपना होस्ट बना लेता है ताकि जेनोफेस उसे ना देख पाए। इसके बाद वेनम और एडी न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। तभी इंपीरियम के सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वेनम अपने असली रूप में आ जाता है। इसी वजह से जेनोफेस को भी उनका सिग्नल मिल जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनोफेस आ जाती है और 2 सोल्जर्स को मार देती है, लेकिन एडी और वेनम किसी भी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एडी को मार्टिन नाम का एक बंदा मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 घूमने के लिए जा रहा था, जहाँ जाकर वो एलियंस को देखने वाले थे, और वहीं पर एडी और मार्टिन की दोस्ती हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि मार्टिन एडी को लिफ्ट देता है आगे जाने के लिए। आगे जाकर वो उन्हें लास वेगास में छोड़ देते हैं, जहां से आगे जाने के लिए एडी को पैसे की नीड होती है, इसलिए वो एक कैसीनो में जाता है। लेकिन वहां पर उसे पुरानी फ्रेंड मिलती है जिनका नाम मिसेस चेन होता है, और हम देखते हैं कि वो उन्हें अपने होटल रूम में ले जाती है। मिसेस चेन को देखकर वेनम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनके साथ डांस करने लगता है। इसी वजह से जेनोफेस को भी सिग्नल मिल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो उन पर अटैक करती है, लेकिन वेनम एडी के शरीर से निकल जाता है। इसी वजह से जेनोफेस को कोडेक्स नहीं दिखता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन इतनी ही देर पर यहाँ पर इंपीरियम वाले आ जाते हैं और वो एडी पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से अटैक करते हैं। इसी वजह से वेनम उसके शरीर से अलग हो जाता है और इंपीरियम वाले एडी और वेनम को एरिया 51 में ले जाते हैं, जहां पर रेस स्किटलैंड वेनम और एडी को मारना चाहता था, लेकिन वहां की एक साइंटिस्ट वेनम की हेल्प करती है और वो उसे अपने शरीर में छुपा लेती है। आगे हम देखते हैं कि रेस स्किटलैंड एडी पर गोली चलाता है, लेकिन तभी वेनम साइंटिस्ट के शरीर से निकलकर एडी के शरीर में चला जाता है और हम देख पाते हैं कि जेनिफेस को भी उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो भी वहां आकर तबाही मचाने लगती है। तभी मैलिगन सभी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफेस उसे ही खा जाती है। लेकिन इंपीरियम के साइंटिस्ट सभी सिम्बियोट को छोड़ देते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। इधर हम सभी सिम्बियोट को देखते हैं जो वहां उपस्थित बाकी लोगों को अपना होस्ट बनाकर जेनिफेस से फाइट करते हैं। एक्चुअल में सभी सिम्बियोट चाहते थे कि नल आजाद न हो, इसलिए हम देखते हैं कि वो जेनिफेस को रोकने लगते हैं,
लेकिन जेनिफर खुद को हारता हुआ देख एक सिग्नल भेजती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से बहुत सारे जेनिफर्स निकलकर आने लगते हैं और सब पर अटैक करने लगते हैं और इन सारे जेनिफर्स को नल ने भेजा होता है। अब हम देखते हैं कि सारे जेनिफर्स इम्पीरियम और वहाँ के लोगों को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर वेनम को एहसास होता है कि वो ये फाइट नहीं जीत सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है और आगे हम देखते हैं कि वो एडी को एक लोहे के कवर में ढक के वहां से चले जाता है और सारे जेनिफर्स को पकड़कर उसी एसिड चैम्बर में पहुंच जाता है, जिस एसिड चैम्बर से उस एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जिसके बाद हम रेस स्किटलैंड को देखते हैं जो एसिड रेन को ऑन कर देता है। इसी वजह से वेनम और सारे जेनिफर्स पिघल जाते हैं। तभी रेस स्किटलैंड वहाँ पर एक बम ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सारे जेनिफर्स और वेनम भी मारा जाता है, लेकिन इस ब्लास्ट में एडी बच जाता है और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी से एक इंसान मिलने आता है जो उससे कहता है कि एरिया 51 में जो घटना हुई है वो आप किसी से भी शेयर मत करना, इसके बदले में हम तुम्हारे सारे क्राइम हटा देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंस्पिरेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।